हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मुख्यमंत्री की प्रेम कहानी सुनने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक हृदय की सियासत। नवनीत प्रदेश के मुख्यमंत्री अयान वर्मा अपने राजनीतिक करियर में काफी सफल थे। वे हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार, जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध और दूरदर्शी नेता माने जाते थे। उनके जीवन में सत्ता, जिम्मेदारी और योजनाओं का घेरा इतना बड़ा था कि शायद ही किसी को उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिलती। अयान की दिनचर्या हमेशा व्यस्त रहती। सुबह 6 बजे मंत्रालय में मीटिंग, फिर जनता से संवाद, योजनाओं की समीक्षा और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके आसपास हर समय सचिव, मीडिया टीम और सुरक्षा गार्ड रहते। व्यक्तिगत जीवन लगभग शून्य के बराबर था। लेकिन जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। एक दिन राज्य में एक नई शिक्षा योजना का उद्घाटन करने के लिए अयान एक छोटे कस्बे में पहुंचे। योजना का उद्देश्य गरीब और पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए स्थानीय स्कूल की छात्राओं को आमंत्रित किया गया। सभी छात्राएं मंच पर बैठी थीं। तभी उनकी नजर पड़ गई नेहा नामक लड़की पर। नेहा 20 साल की थी, सामान्य परिवार से थी और उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रही थी। उसकी बातों में समझदारी, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता साफ झलक रही थी। नेहा ने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछा, सर, क्या सरकार शिक्षा योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखती? क्या वास्तविक बदलाव की भी कोई योजना है? अयान इस सवाल से चौंक गए। अक्सर उन्हें ऐसे सवाल नहीं मिलते थे। अधिकांश लोग सिर्फ प्रशंसा या राजनीति की बातें करते थे। लेकिन नेहा का सवाल सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट था। अयान ने ध्यान से उसे सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही सवाल पूछा। योजना सिर्फ दस्तावेजों तक नहीं, बल्कि हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। इस छोटी सी घटना ने अयान के मन में नेहा के लिए एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी। कुछ महीने बाद अयान को राज्य के युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों में नेहा फिर मिली। वह एक एनजीओ में काम कर रही थी जो शिक्षा और बाल विकास पर ध्यान देती थी। नेहा की लगन, साफ सोच और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने अयान को और प्रभावित किया। धीरे धीरे अयान और नेहा के बीच बातचीत बढ़ी। शुरुआत सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर होती थी, लेकिन समय के साथ वे जीवन, समाज और अपने सपनों के बारे में भी खुलकर बात करने लगे। अयान ने महसूस किया कि नेहा केवल एक आम लड़की नहीं, बल्कि विचारों और संवेदनशीलता की दृष्टि से अद्वितीय है। लेकिन राजनीति और प्रेम का मेल इतना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री के रूप में अयान की जिंदगी लगातार निगरानी में रहती थी। मीडिया, विपक्ष और जनता हर कदम पर नजर रखते थे। ऐसे में अगर उनके निजी संबंध की खबर बाहर आती तो राजनीतिक हलचल मच सकती थी। नेहा भी इस स्थिति को समझती थी। उसने अयान से कहा, सर, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूं, लेकिन हमें समाज और आपकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना होगा। यह सिर्फ हमारा निजी रिश्ता नहीं, बल्कि आपके पद के प्रभाव को भी छू सकता है। अयान ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया, लेकिन दिल में नेहा के लिए सम्मान और स्नेह गहरा होता गया। उन्होंने तय किया कि यह रिश्ता समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा। समय बीतता गया। नेहा ने अपने काम में नए प्रोजेक्ट शुरू किए, गरीब बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा केंद्र। अयान ने सरकारी संसाधनों का उपयोग कर नेहा की पहल को समर्थन दिया, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से, ताकि मीडिया में राजनीतिक विवाद न बने। एक दिन नेहा के डिजिटल शिक्षा केंद्र का उद्घाटन अयान ने किया। उन्होंने मंच पर नीचा होकर कहा,
नेहा ने हमें दिखाया कि असली बदलाव जमीनी स्तर पर होता है। उनके प्रयासों से हजारों बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है। नेहा ने भी मंच से जवाब दिया, सर, आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूं कि शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंचे, और यह सिर्फ मेरी या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के दौरान अयान और नेहा की आंखों में समझदारी और सम्मान झलक रहा था। उनके बीच का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि साझा लक्ष्य और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। समाज और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। अयान ने मीडिया को अपनी निजी जिंदगी से दूर रखा। नेहा ने भी सोशल मीडिया पर सावधानी बरती। उनके संबंध का मूल आधार सम्मान, समान विचारधारा और समाज सेवा था। समय के साथ अयान और नेहा के बीच विश्वास और मजबूती बढ़ी। नेहा ने अयान के राजनीतिक जीवन की चुनौतियों को समझा और अयान ने नेहा के सामाजिक कार्यों को समर्थन दिया। एक दिन अयान ने नेहा से गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी देश और जनता की है, लेकिन मेरे जीवन में अब आप भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हम अपनी जिम्मेदारी और प्रेम को साथ लेकर चल सकते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैं भी जानती हूं। हमें अपने काम और अपने दिल दोनों की कदर करनी होगी। प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहयोग भी है। अयान ने नेहा को गले लगाया। यह गले मिलना केवल प्रेम का नहीं, बल्कि साझा दृष्टिकोण और सम्मान का प्रतीक था। समय बीतता गया और अयान और नेहा की जोड़ी समाज में एक उदाहरण बन गई। यह दिखाता था कि राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों को संतुलित करना संभव है। उनकी कहानी साबित करती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ निजी नहीं होता, बल्कि समाज और उद्देश्य के प्रति भी प्रतिबद्ध हो सकता है। अंततः अयान और नेहा ने अपने अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की और उनका संबंध समाज के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि प्रेम केवल दिल से नहीं, बल्कि दिमाग और समाज सेवा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।